चलिए आज हम देखेंगे मैं विश्वनाथ ठाकुर केमिस्ट्री, ठीक है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे डी समुदाय तत्व। ठीक है, डी समुदाय तत्व और डी समुदाय तत्वों की परिभाषा। ठीक है, इस प्रकार के डी समुदाय तत्व वे तत्व होते हैं जिनके परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, जिसे अपन डी समुदाय एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनके परमाणुओं में n-1 अर्थात अंतिम कक्षक से पूर्व कक्षा का डी उपकक्ष आंशिक पूर्ण हो डी समुदाय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि यहाँ पर भरा होता है, जैसे जिंक में है, केडियम में है और Hg मरकरी। ठीक है, इन तत्वों को अप्रारूपी तत्व कहा जाता है, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व जिसे अपन कहते हैं, जैसे अपन ने देखे उदाहरण के लिए टाइटेनियम 22 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s 2s 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। इसमें अपन देख रहे हैं कि ये होता है अंदर वाला तृतीय कक्ष और ये बाहर वाला होता है चतुर्थ कक्ष। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ आ रहा है, अपना इस डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, पूर्ण रूप से भरा कौन सा, अपना बाह्य कक्षक होता है और n होता है, ये s ऑर्बिटल भरा हुआ था बाहर का, और अंतिम वाले में जैसे अपन लिखेंगे n-1। ठीक है, तो इसमें प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व या डी समुदाय के तत्व कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत इसमें अपन देखते हैं कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, अगर अपन देखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं अपन कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन देखेंगे कि जो इनमें पाया जाता है n-1 n-1, और इसमें अगर बताएंगे अपन कि n-1 होता है और d में क्या होता है अपने पास 0 से लेकर के या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये लगभग एक ही मान लिया अपन। ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं अपन 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और ये होता है ns, और ns में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बताएंगे 1 - 2 माने 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि कुछ तत्व जैसे होते हैं क्रोमियम है और कॉपर होते हैं। ठीक है, जो अर्धपूरित करने के लिए अपना डी ऑर्बिटल को करके स्थायित्व को प्रदान करने के लिए क्या होता है ns में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और डी अर्धपूरित या पूरित करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनको कहा जाता है डी समुदाय के तत्व, जिनको आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जिनमें अपन देखते हैं कि श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक स्टेडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्व आते हैं, और इसमें 10 तत्व होते हैं प्रत्येक श्रेणी में। यह श्रेणी आवर्त सारणी के जो आवर्त होता है वो चतुर्थ आवर्त में स्थित है, और इसे अपन 3D श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके पास 3D श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में ईडीएम से कैडमियम, ठीक है, अर्थात परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक के तत्व आते हैं, जिन्हें पंचम आवर्त में स्थित यह श्रेणी 4D श्रेणी भी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं अपने पास 7 आवर्त होते हैं, तो ये 5वें आवर्त में स्थित होता है, और इस श्रेणी को
कहते हैं, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है 3d के जगह 4d में प्रवेश करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो होता है तृतीय संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में लेंथेनम 57, ठीक है, लेंथेनम 57, ठीक है, परमाणु क्रमांक 57 होता है, तथा हाफनियम HF72 से मरकरी, ठीक है, यहाँ के जो बाकी तत्व होते हैं 14 एलिमेंट, जिसे अपन अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं या लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। ठीक है, तो ये जो लेंथेनम के बाद के होते हैं 14 तत्व, वो कहाँ है, मेडलिफ की आवर्त सारणी के नीचे है। ठीक है, से मरकरी 80 तक के तत्व आते हैं, जिसे अपन इसे 5d श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन, 5d श्रेणी कहते हैं। और इस प्रकार से अपन देखते हैं कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इसमें एक्टिनियम Ac89, ठीक है, तथा रदरफोर्डियम Rf 104 से विक्टियम UnUUO, ठीक है, 118 तक के से परमाणु क्रमांक तक के तत्व आते हैं। ठीक है, जिसमें 2 तत्व अज्ञात हैं और इसे 6d श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें कि जो 6d श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी होती है, जिसमें लगभग एक्टिनियम के अतिरिक्त सभी तत्व क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित का मतलब है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, जो क्या होते हैं, सभी संश्लेषित एलिमेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।